गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमडी इंटर कॉलेज छिबरामऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हाई स्कूल का हमने एक वीडियो डाला था जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग था क्या आना है क्या नहीं आना है। दूसरा वीडियो हमने नंबर सिस्टम्स रियल नंबर्स चैप्टर से डाला था। पहला चैप्टर जो कि है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें मैंने बताया था √3 इज़ इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। दूसरी मैंने बात करी थी शांत और अशांत की, एलसीएम और एचसीएफ की। और एक बात मैंने बात करी थी कि किसी पूर्णांक m के लिए या किसी पूर्णांक m के लिए उसका वर्ग 2m m+1 या के रूप का होता है। इस टाइप से क्वेश्चन मैंने करवाए थे। आज हम अगला चैप्टर तो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर जो अगला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म वो हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद का जो बहुपद एक चैप्टर है, बहुपद चैप्टर बेटे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम वो उसको ना पढ़ा के हम डायरेक्ट अब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से ही निकल के आ रहा है, द्विघात माने दो घात। जिस समीकरण में दो घात हो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। साफ सीधी बात है। हम इसको व्यापक रूप में लिखते हैं तो ax² + bx + c = 0। आप जानते हैं द्विघात माने चर पे दो घात होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप देख रहे होंगे चर पे घात 2 है बेटे, a b और c क्या है, ये नियतांक हैं, कांस्टेंट हैं। यहाँ 4 हो सकता है, b की जगह 5 हो सकता है, c की जगह 4 3 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ax² + bx + c ये किस फॉर्म में है, तो आप कहेंगे सर ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, ठीक है। समीकरण तब होता है जब बराबर में 0 होता है। अगर ये बराबर में 0 ना होता तो हम उसको बहुपद बोलते हैं। तो ये बहुत सी बातें होती हैं जो छोटी छोटी मगर मोटी बात है, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछा आपके एग्जाम में आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको उस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। जैसे सवाल ने कहा x² + 2x - p = 0। x² + 2x - p = 0। सवाल इस टाइप से देगा, कहेगा x² + 2x - p = 0 का एक मूल, इस तरीके से लिखेगा, का एक मूल, मूल को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, का एक मूल -2 है, 2 है। तो सवाल कहेगा p की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि x² + 2x - p = 0 है, तो का एक मूल -2 है, तो p का मान बताइए। अगर ऐसे सवाल है तो ये सवाल 1 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लगवा रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, मूल का मतलब आप समझते हैं, मूल का मतलब ये है कि हर एक द्विघात समीकरण के मूल निकलते हैं। 2 निकल सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी निकल सकते हैं। तो मूल निकालने का तरीका क्या है, हम लोग इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड आपने कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 9 में भी पढ़े होंगे, तो गुणनखंड निकल के आते थे, ठीक है। तो हमें क्या है, एक मूल दिया गया, यानी x का एक मान दिया गया -2। तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक मूल -2 दिया गया, यानी कहने का मतलब ये है कि x की जगह अगर हम -2 रख दें, अगर x की जगह -2 रख दें तो मेरे भाई आंसर p का अपने आप निकल कर आ जाएगा। देखो कितना सरल था। -2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रख रहे हैं, पुटिंग x = 2, -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 × -2, माइनस के p की जगह p और = में 0 की जगह 0, राइट। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर -2 का स्क्वायर है डेफिनेटली वो भी 4 होगा। प्लस और माइनस का गुणा आपने पढ़ा होगा, माइनस होगा, 2 दूनी 4 होगा, माइनस का p बराबर में 0। 4 में से 4 कट गया, ठीक है, -p = 0। अब p माइनस है तो हम माइनस चिन्ह को उधर ले जाएंगे, 0 ना माइनस होता है ना प्लस होता है, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो सवाल क्या कह रहा था, p की वैल्यू बतानी है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम अगला दूसरा सवाल भी दे रहे हैं इस कैटेगरी का, तो आप लोग उसको समझें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगला हम ले रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है ax² - 15x + 2b = 0 का एक मूल अगर x = 2 हो तथा दूसरा मूल x = 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b। कहने का मतलब है कि अगर एक बार मूल इसी का एक मूल 2 है और इसी का एक मूल 3 है, तो सवाल कह रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की जगह 2 रखेंगे, जैसा इसे पहले किया था। सवाल वही है, बस थोड़ा लेवल बड़ा हो गया।
देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, x की जगह भैया 2 रख देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ a की जगह a 2 की घात 2 माइनस 15 में गुणे 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा भाई, 4 का गुणा a में करेंगे 4a माइनस 15 दूनी 30 हो जाएगा प्लस के 2b इज इक्वल टू 0। एक काम करो 4a को वैसे लिख दो, 2b को वैसे लिख दो, माइनस 30 को इधर लाएंगे प्लस का 30 और 0 का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 लिख भी देंगे प्लस का 0 क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है। और हम बात करेंगे x बराबर 3 की, तो जैसे मेरे बेटे हमने x बराबर 2 रखा था, सिमिलरली x बराबर हम 3 लिखेंगे इसी वाले समीकरण में। तो देखिए भाई a इंटू 3 पे पावर 2 है माइनस 15 में गुणे 3 है प्लस 2 में b बराबर 0। तो 3 त्रिका 9 सभी को मालूम होगा, 9 का गुणा a में करेंगे 9a 15 तियां 45 प्लस के 2b इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, बरादरी बरादरी वाले यानी कि चर चर को इकट्ठा कर लेंगे और अचर को बॉर्डर पार भेज देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा और क्लास इसी में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ चुके होंगे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्रगुणन विधि। तो बेटे हम इस सवाल को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, वो सबसे सिंपल होता है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। एक समीकरण क्या है 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 30, दूसरा समीकरण क्या है 9a प्लस 2b इज इक्वल टू 45। अब हम क्या करेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो आपने देखा होगा ये कटेगा नहीं, जब कटता नहीं है तो हम लोग लिख देंगे घटाने पर साइन बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, 4 में से 9 जाएंगे यानी कि माइनस के 5 है बराबर इधर बचेगा 15 किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 3 15, a की वैल्यू बेटे निकल के आ गई 3। जब a का मान निकल के आ गया, a का मान हम चाहे 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें तो b की भी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो देखो शुरुआत करते हैं, यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए a की जगह हम 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3, समझिएगा 4 इंटू 3 यहाँ इंटू का साइन होता है, प्लस के कितने लिखे हैं 2b और बराबर में कितना है 30, तो 4 3 12 प्लस 2b बराबर 30, तो 2b बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस 12, तो 2b बराबर 30 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18 बचेगा ना, तो 2 नेम 18, b बराबर कितना आ गया 9 आ गया। सवाल क्या कह रहा था a और b की वैल्यू चाहिए, तो मेरे भाई a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 9 आ गई, इस तरीके से सवाल आपका खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये 2 नंबर का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए बेटे, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्लास 9th 8th में पढ़ा होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत से बच्चों को बेसिक चीज़ है, हम फिर भी बता रहे हैं। इस टाइप से सवाल आपसे पूछ देगा कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के लिखेगा कि गुणनखंड कीजिए। ये सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल होगा, थ्योरी देगा और आपका ये समीकरण बनेगा, ये द्विघात समीकरण। तो ये कहेगा कि उसका मान निकालिए x का, तो x का मान निकालने का मतलब इसके हमें गुणनखंड करने होंगे। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या हम बोलेंगे कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसी 2 संख्याएं बताओ कि उनका अगर गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए। अगर हमने बात जोड़ने की क्यों करी, सवाल ऐसे भी आता है, देखना यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सवाल वही है, बस थोड़ा अंतर है प्लस का और माइनस का। तो बच्चे यहाँ गलती क्या कर देते हैं, ये सवाल और ये सवाल को एक समझते हैं जबकि बहुत अंतर है। यहाँ क्या कह रहा है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने की जोड़ने पर 5 आए, यहाँ कहेंगे कि 6 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 5 आए। जो चिन्ह यहाँ होता है उस पर हम लोग डिपेंड होते हैं। अगर इसकी बात करें 6 के ऐसे गुणनखंड यानी कि ऐसी 2 संख्याएं गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर 5 आए, तो सभी जानते हैं 3 और 2 ऐसी संख्या है कि गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 3 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अगर हम बात करें इसकी, अगर ये सवाल आ जाता तो कहेंगे घटाएं, तो क्या करेंगे 3 और 2 का गुणा करने पर 6 आएगा और 3 में से 2 को हम घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और सवाल यहाँ ऐसे लिखेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इतना सवाल होगा हमें, हालांकि सवाल इससे मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कर रहे हैं, तो 6 के क्या फैक्टर बताए 3 दूनी 6, गुणा कर रहे 6 हो रहा, जोड़ रहे तो 5 हो रहा। तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लोगे। क्या कह रहा 6, तो 6 को हमने क्या 2 भागों में बांटा था, 3 और 2 5, मतलब 5 को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब यह 3 2 और कितना होगा 5, बाहर क्या लिखा है x, प्लस के कितने लिखे 6 बराबर में 0।
दोबारा समझेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिख दिया प्लस वैसे लिख दिया, 3 और 2 इनको 5 को अलग अलग कर दिया, 3 + 2 ही क्यों किया? क्योंकि जोड़ने पर 6 आ रहा तो हम जोड़ेंगे, या घटाने का चिन्ह नहीं लगाएंगे, घटाने का चिन्ह उसमें लगाएंगे जो अगला सवाल मैंने आपको दिया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग बेटे गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 का गुणा x में कराएंगे 2x प्लस के 6 वैसे लिख देंगे बराबर में 0। क्या किया 3 का x का अंदर गुणा करा दिया 3x प्लस 2x। यहाँ चेक कर सकते हो 3x और 2x कितने होते हैं 5x, भाई तो लिखा है प्लस का, तो प्लस का ही तो आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हम क्या करेंगे x कॉमन लेंगे इन दोनों में, x इन दोनों में कॉमन लेंगे तो सभी को पता होगा जब x स्क्वायर x कॉमन लिया तो x बचेगा, यहाँ पे x निकल गया तो 3 बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे तो आपने समझ में आया होगा 2 कॉमन लेंगे तो बेटे यहाँ बचेगा x प्लस 2 3 6 बराबर में 0। अब आप देख रहे होंगे x प्लस 3 यहाँ भी x प्लस 3 यहाँ भी है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में आएगा बराबर 0। सवाल कह रहा था गुणनखंड कीजिए, अगर सवाल ये कह देता गुणनखंड तो बेटे ये हो गए, सवाल ये कह देता को हल कीजिए, और सवाल यही कहेगा को हल कीजिए, ये हाई स्कूल का सवाल है, गुणनखंड कीजिए वो 9th का सवाल था। अब बेटे आपको अगर हल करना होगा नहीं x की वैल्यू चाहिए, मूल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कोष्टक हैं तो सबसे पहले एक कोष्टक नोट करेंगे, लिखेंगे जब x प्लस 3 बराबर 0 तब, देखो क्या कहा जब x प्लस 3 बराबर 0 तब x बराबर जब प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साफ सीधी बात है, इसको बच्चा बच्चा जानता होगा। जब इस कोष्टक को नोट करेंगे लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो बेटे जब 2 बॉर्डर पार जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो सवाल हमारा आ गया 3 और -2। तो सवाल कहने का मतलब अगर मूल की बात करें तो मूल यही आएंगे -3 और -2, अगर x का मान करें तो भी बात वही आएगी -3 और -2। तो ये सवाल आपका बेटे 1 नंबर का है, क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए लगाया क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सवाल आपके एग्जाम में थ्योरी देगा, तो समीकरण बनेंगे तो समीकरण को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने सवाल को लगवाया है। आगे देखिए भाई, अब हमने सवाल एक लिखा है रूट वाला, इस अंडर रूट से बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, तो घबराने को कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो। देखो क्या है सवाल करने का तरीका भाई है, ऐसे सवाल को क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो हम इसके ही गुणनखंड करते, जब यहाँ x के स्क्वायर में कोई गुणांक होगा, कोई यहाँ पे लिखी होगी संख्या, तो क्या करेंगे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखो अंडर रूट का अंडर रूट के साथ कराएंगे तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 कराएंगे 5 होगा, ठीक है। अब 4 का 3 से कराएंगे 4 3 12 होगा, 12 का 5 से कराएंगे यानी कि 60 होगा। तो सवाल ये बना कि 60 के ऐसे फैक्टर, इसको भूल जाओ, ये समझो यहाँ पे 60 लिखा है, 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 60 आए, तो वही मैंने संख्या लिखी 12 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है तो बात करेंगे घटाने की, अगर प्लस चिन्ह लगा होता तो बात करते जोड़ने की। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या कि 4 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस मैंने क्या कहा 12 माइनस 5, क्योंकि 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे ऑब्वियसली, एक्स माइनस 3 अंडर रूट 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे 4 अंडर रूट 5 यहाँ बराबर हटा दें क्योंकि यहाँ चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 का एक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे 12x, 5 का एक्स में कराएंगे माइनस का 5x और माइनस के 3 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। वही प्रक्रिया करेंगे, इनमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन देखो बेटे 4 तो आ ही रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब अंडर रूट 5 ये कॉमन नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब होता भाग देना, तो भाग जाएगा, भाग गया, क्या बचा अंडर रूट 5, क्या बचा एक्स स्क्वायर, 4 से देंगे भाग कितनी बार गया 3 बार, और x तो हमने कॉमन यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1x लिखेंगे, दोबारा समझना, यहाँ x और कॉमन लेना था तो x बचेगा प्लस का 3 बचेगा। यहाँ देखो क्या कॉमन लेना, माइनस चिन्ह लगा लो। अब यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पे बच्चे समझें थोड़ा ध्यान से, बच्चे हम यहाँ पे कॉमन अंडर रूट 5 लेंगे और बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ तो अंडर रूट 5 है नहीं, कैसे कॉमन लेंगे। यहाँ पे गौर करना 2 अंडर रूट 5 हैं, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5। जब एक 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंडर रूट 5, तो हम इसकी जगह ले सकते हैं अंडर रूट 5x माइनस, जब अंडर रूट 5 बाहर ले लिया क्या बचा 3 बचा, हमेशा याद रखना। और यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस चिन्ह कॉमन लोगे अंदर वाला साइन बदल जाता है। हमेशा याद रखना कि ये कोष्टक और ये कोष्टक बराबर होना चाहिए, अगर ये कोष्टक बराबर नहीं है तो समझ जाना कहीं पे आ रहे आपने गलती की है। तो ये और ये बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट 5x प्लस 3 ये एक कोष्टक में नोट कर लेंगे, कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ क्या बचेगा माइनस के अंडर रूट 5 और बराबर में क्या चल रहा है 0।
ठीक है, बस क्या करना है, कॉमन कुछ नहीं करना है, ये समझो कि इसको कॉमन लेना है, एक बार नोट करना है, 4x को नोट कर दो, माइनस कैन रूट 5 नोट कर दो, बराबर में 0। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, को हल कीजिए। तो पहले हम इस कोष्टक नोट करेंगे, जब अंडर रूट 5x माइनस 3 और बराबर में 0, तो अंडर रूट 5x बराबर 3, माइनस 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3 बटे अंडर रूट 5, ये x की वैल्यू आ गई। और जब हम इसको नोट करेंगे, लिखेंगे जब 4x माइनस अंडर रूट 5 बराबर 0, तब क्या हो जाएगा, तब 4x बराबर अंडर रूट 5 हो जाएगा और x बराबर अंडर रूट 5 बटे 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर निकल के आ गए। तो बेटे आज जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने पढ़ाया कि गुणनखंड कैसे करेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, आज हमने थोड़ी इस पे चर्चा की थी। आज का जो वीडियो वो बेसिक के आधार पर था, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण, आज हमने उस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। तो देखो पहली बात आपको बता दें, वीडियो देखा करो आप लोग, हम लोग यहाँ मेहनत करते हैं, सभी टीचर्स हमने देखा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसका उतना रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। सभी टीचर्स लगे हुए हैं, सुबह 8 बजे खाली पेट आ जाते हैं, बिना खाए पिए 2 बजे जाते हैं। बच्चे क्या है ना, घर बैठ के उन्हें पढ़ाई मिल रही है, आनंद मिल रहा है, घर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चों का इशू रहता है कि सर मेरे पास फोन नहीं है, मुझे फोन दिला दो 5,000 10,000 का, तब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे। ये बहुत बैड मैनर्स हैं। आपके लिए हम लोग यहाँ फोन अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, कैमरा लगा रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, माइक यूज कर रहे हैं, दुनिया भर का सेटअप यहाँ लगा के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, सैलरी जो मिलती है वही मिलेगी, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर समझ आई होगी, बात मेरी प्यारी लगी है, तो बेटे ये बात को शेयर करो और भी लोगों तक पहुंचाओ। ये बात जहाँ तक हमारा ये वीडियो जाए बहुत अच्छी बात रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टाटा।